नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप है और ये अनुभव सिन्हा है, ये तापसी हैं। इनकी फिल्म आ रही है 28 फरवरी को, थप्पड़। इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। ये जब आप यहाँ आ रहे थे तो ऐसे जब आप लोग निकलते हैं कि अब जा रहे हैं दिल्ली 2 दिन रहेंगे, तो सूटकेस खुद से पैक करते हैं कि वो भी स्टाइलिस्ट बताती हैं? स्टाइलिस्ट बताती हैं। और इसी स्टाइल से बताती हैं जिस स्टाइल से आप बोल रहे हैं। क्या मूंगफली आ गई है? मूंगफली इनको भी देनी है? यही हमें ही देनी है। आप कैमरे पर हैं। अच्छा, मैं नहीं खा सकता? ऑल थ्री। ढक्कन भी देंगी? बीच बीच में धर देंगे। आप कैमरे पर हेलो बोलिए ना, शूट चल रहा है। ओके गुड, चलो खाना शुरू कर दें। बिजी हो गए हम लोग। चलो, मूंगफली में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये अगला सवाल है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे तो ये जो ऐसे ठप्पेदार टी शर्ट है, तो ये आपका पहले से थी, ये भी स्टाइलिस्ट लेके आए? स्टाइलिस्ट। तो आपके पास सिर्फ वो जो आप नाना प्रकार के विदेश से तौलिए खरीदते हैं वो हैं, और जब प्रमोशन नहीं कर रहे तब के लिए कपड़े हैं? प्रमोशन में सब स्टाइलिस्ट? इस बार से तो इस बार स्टार है भाई, क्या बात है, स्टार डायरेक्टर है आप। इस बार मैं दिल्ली आया हूँ तो मेरे साथ 4 या 5 जोड़ी जूते आए हैं, जबकि मैं आया 3 दिन के लिए। जूतों पे जूम इन करिए। कौन सी कंपनी के हैं ये? वर्साचे के। वर्साचे जूते भी बनाता है? या उस पर लिखा है वर्साचे जीन्स। पर ये तो जीन्स के जूते हैं नहीं। नहीं, वो उनका कैजुअल चेन है, मतलब वो बोलते हैं लाइन। अच्छा, आप इतने अच्छे करण जौहर पहन सकते हैं क्या वर्साचे? हम नहीं पहन सकते। करण जौहर क्या पहनते हैं वो करण जौहर जाने। करण जौहर माइंड ब्लोइंग कपड़े पहनता है, मुझे जलन होती है उससे। अच्छा, कपड़ों से उसको टेस्ट है। हाँ, वो बलते वो ढूंढ के लाता है तो फिर बाकी लोग पहनते हैं। वो बात है उसमें। वो कपड़े कलर्स ब्यूटीफुल। फिल्में कैसी बनाता है? बहुत अच्छी बनाते हैं। घोस्ट स्टोरीज देखी? हाँ, घोस्ट स्टोरीज देखी? हाँ देखी ना, सॉरी देखी। ऐसी कैसे देखी? आपको याद नहीं कि देखी? नहीं, उसने ऐसे झटके से सवाल पूछ लिया। कैसी लगी? अच्छी थी। करण की कहानी अच्छी थी, जोया की कहानी बहुत अच्छी थी। कश्यप की मुझे ठीक नहीं लगी। और ये सेफ रहता है ना कि दोस्तों के मामले में आप पूरे क्रिटिकल हो सकते हो ईमानदारी से। दिवाकर की मुझे ठीक लगी। करण की ठीक थी और जोया की बेस्ट थी। अच्छा, ऐसे प्रेशर रहता है कि जब पब्लिकली बात कर रहे हैं तो जो फेलो डायरेक्टर्स हैं उनके या एक्टर्स हैं उनके बारे में केयरफुल होकर रिमार्क देना है, या नहीं? क्यों? कल वो कश्यप बेटर बनाएगा तो कश्यप की तारीफ करूंगा और जोया की बुराई कर दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो ईमानदारी से बोल सकते हैं कि अनुभव से ना बोलते हैं कि सब लोग? बाकी का मुझे नहीं पता। अब कश्यप इस बात का बुरा मान जाए तो मतलब हमारी दोस्ती बेकार है। सही बात है। कब है स्क्रीनिंग जो अनुराग कश्यप कर रहे हैं थप्पड़ की? कल है ना? हाँ, 25 तारीख को। कल मतलब 25 तारीख। अच्छा, चश्मा भी बदल गया आपका, ये भी स्टाइल है? मेरे 5-6 चश्मे मेरे पास। आप जब इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सिरीन नाम का एक ब्रांड है, उसके हैं मेरे पास। एक हुब्लो का भी है। हुब्लो वाले घड़ी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी चश्मा बनाते हैं, तो अच्छा महंगा चश्मा होता है वो। और एक गजाल का है। तुमको ये सब ब्रांड पता है? तुम्हारे पास स्टाइलिस्ट नहीं है? मेरे पास है। उसको पता हो, उसको तो पता हो। उसको बताऊंगे, मुझे नहीं पता। फिर मेरे पास 2 चश्मे उसके हैं, जेंटल मॉन्स्टर के। मेरे पास महंगे जूते भी नहीं है। मेरा जूता मैं मेरे मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। अच्छा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस? क्योंकि लल्लन टॉप के बहुत सारे दर्शकों को ये टर्म भी नहीं पता होगा। वो जब आप 50 के सठियाने का नहीं, उसके प्रीकर्सर होता है। पहले का, हाँ वही प्रीकर्सर है उसका। कि जब आपको ऐसा जवानी को छोड़ने का आपका दिल नहीं करता है, और जवान आप होते नहीं हैं, और बुढ़े भी नहीं होते हैं आप, तो बीच में जैसे काले भी हैं सफ़ेद भी हैं, तो मेरे को सिर्फ काले वाले दिखते हैं और दुनिया को सिर्फ सफ़ेद वाले दिखते हैं। तो ऐसे में तारतम्य की कमी हो जाती है। और उससे जूझने के लिए उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। और उससे जूझने के लिए फिर आप ब्रांड वाले जूते मेरे जैसे लोग खरीदना शुरू करते हैं, फिर ऐसे ठप्पे वाली टी शर्ट पहनते हैं।
आप कुछ बता रही थी अपनी चप्पलों के बारे में। मेरी हील्स वो सस्ती वाली हील्स कौन सी है? ये पेंसिल पेंसिल हील्स और सारे स्टिलेटोस बोलते हैं। बट आप जब इस तरह, हाँ बट ये चार्ल्स एंड कीथ की है, ये थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे ही मतलब अच्छा, चार्ल्स एंड कीथ नॉर्मल है, मतलब हाई स्ट्रीट ब्रांड बोलते हैं, जो कि मतलब आमतौर पे कोई भी खरीदता है। ऐसे कैसे अरमानी वर्साचे नहीं है। आई कांट अफोर्ड, ही इज वेरी बिग स्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर। शी इज राइट। आई एम राइट। तो आप दोनों की स्टाइलिस्ट भी अलग अलग होंगे? ऑफ कोर्स Of course, we have our own individual staff here, makeup, stylist, everything. अच्छा, तो वो लोग सब दिन आते हैं घर कि जब जब बाहर जाना होता है? क्योंकि हमने देखा है जो मुंबई में सो कॉल्ड कोट अनकोट पत्रकार हैं, वो जो जर्नलिज्म करते हैं, कोट अनकोट पत्रकार से क्या मतलब है? बता रहा हूँ, कतई एग्रेसिव हो रखा आज भाई। तो वो ऐसे होता ना, जैसे आप लोग जैसे जिम करने जा रहे हो, आदमी जिम करेगा, पसीना बहाएगा, वापस आएगा, गाड़ी में बैठेगा पानी पी के, तो वो एक आप लोगों का जिम लुक छपता है अखबारों में, फिर एक एयरपोर्ट लुक छपता है। आदमी एयरपोर्ट ढीला पजामा पहन के जाएगा ना, कंफर्टेबल। मैं तो अभी पजामा पहन के गई। तो तब भी आप लोग के स्टाइलिस्ट बताते हैं क्या पहन के जाओगे? मेरे को नहीं बताते, मैं तो सिर्फ मैं promotion? पूछती नहीं हूँ, सिर्फ प्रमोशन के टाइम पे। अच्छा, नैयर जैदी बड़ा याद आ रहे हैं जब आप ऐसे बात कर रहे हो, है ना? आप भी जानते नहीं जैदी को? ये नहीं जानती? मैं नहीं जानती हूँ भाई, मेरे को बड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। मैं नैयर का सामने वाले को पकड़ लूं? मैंने तुम्हारे इंटरव्यू में बोला था, कहीं तो बोला है। इनको बताओ। हाँ, रेखता में बोला था कि जब मैं बनारस से अलीगढ़ पहुंचा था तो मैं वाटर बोलता था, आई वॉन्ट टू गो देयर एंड आई वॉन्ट टू हैव सम वाटर। तो एक दिन मैं और नैयर ऐसे विदेशों में बड़ा हुआ था, तो मैं नैयर की बाइक पे बैठा था, एसडी पे पीछे बैठा हुआ, तो मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, आई वॉन्ट टू हैव वाटर। तो बहुत जोर से हंसा। नैयर की हंसी बहुत विभत्स है, बहुत जोर से हंसा। इट्स नॉट वाटर मैन, इट्स वाटर। With a rolling R, it's water. Yeah, it's almost disappearing tea, water. तो ऐसा उसका ये जिक्र कर रहे हैं। ये दोस्त है मेरा, दुबई में रहता है। तभी से जीप घूमी हुई है। Yeah, at will, whenever I want. तुमको ये कभी लोड लेना पड़ा ऐसे कि जैसे हमने सुना है मुंबई में इस तरह के जोक्स भी चले ऑन स्टेज भी कि अंग्रेजी कितने दुरुस्त ढंग से बोली जाए, ये रहता है? नहीं, एक्चुअली मेरे को कभी इस तरह का क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन अंग्रेजी को लेके ना मिला है, ना सुना है मैंने अपने रिस्पेक्ट में, तो कभी नहीं। पीछे से बात होती है, वर्नी है, वर्नी। क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है, वर्नी। वर्नैक्युलर। जी, शास्त्रों में से लल्लन टॉप कहा गया। तो जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, खासतौर पे महिलाओं की, उनको वर्नी बोला जाता है। ये शब्दार्थ में आई एम आल्सो वेरी, आई हैव जस्ट बीन इन तो लाइफ। तुम वर्नी नहीं है? हाँ, ये वर्नी नहीं है? मैं वर्णी नहीं हूँ, मुझे जैसे हिंदी में बात करना में मजा ये सवर्णी है, है। ये बाउंसर है। यार ये इन्होंने बस घुमा दिया है बात एकदम, मतलब उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए तेरे ओटीटी। ना, ये लंदन टॉक की जो ऑडियंस है, उसमें से 99% लोगों को इस मजाक का मतलब समझ में आया। 99 ना? आराम से ज्यादा ही। ज्यादा। मैं नहीं हूँ उसमें 99 में। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, नहीं, मत करो, इनके लिए बोरिंग है, मैं किल हो जाएगा। हम ऑडियंस के लिए बोरिंग है। पे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे तुम तो सीएटी की तैयारी कर रही थी, कैट की, है ना? 88% आया था, कितना आया था पहले अटेम्प्ट? झूठी है। 88 आया था। हमने ऐसा सुना है कि जो कैट की तैयारी करते हैं उनको अंग्रेजी बहुत पढ़नी पड़ती है। अच्छा, मैं बीबी को बोलता हूँ कि थप्पड़ का इंटरव्यू, थप्पड़ का आप एक बोर्ड लगा के बैठ क्यों नहीं जाते यहाँ पे? ये थप्पड़ का इंटरव्यू है, सबसे शुरुआत में बताया गया, और बीच में बताया जाएगा। मेरे को एक कागज दे दो और एक पेन दे दो, तो मैं थप्पड़ 28 फरवरी लेके यहाँ बैठा रहता हूँ। और जब इसके चंक्स जाएंगे उसमें बार बार बताया जाएगा। बस फिर ठीक है, अब बोलो क्या करना है। तापसी ने या अनुभव ने एक ट्वीट किया या कुछ भी कहा है, तो आप अभी इंटरव्यू देने आए हो, आपकी फिल्म से जुड़े 10 वीडियो ऑलरेडी लल्लन टॉप पे जा चुके हैं। कहते हैं निश्चिंत रहो, कितने आप वेरी चीप यार, ही इज वेरी इतने चीप। जाम टाइप के इंटरव्यू कैसा? मैं पूछता हूँ, चलिए फिर थप्पड़ का कैसा लगा तापसी के नहीं, अब साथ? मैं वही सवाल पूछूंगा, अगले 5 सवाल वही होंगे। फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर ये आप देख रहे हैं थप्पड़ का इंटरव्यू, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। थप्पड़ 28 फरवरी को आ रही है, जिसे 2020 2020 को, जिसे
आपको दिवाकर की फिल्म का टाइटल पता है, नई वाली? फ्रीडम। उसका पहले क्या टाइटल था? पता नहीं, नेटफ्लिक्स के लिए बना था ना वो, बना रहा है। हाँ, आपने 2020 बोला तो ध्यान आ गया। क्यों, क्या था नाम पहले उसका? उसी के आसपास। 2020 के आसपास। हाँ। ओह, मुझे नहीं पता। तो तापसी, जैसे खूब आपने अंग्रेजी की पढ़ाई की, तो कभी इस तरह का इल्हाम हुआ आपको कि अंग्रेजी से भी हैसियत तय होती है, कास्ट से, क्लास से, रिलीजन से और भाषा से? कभी लगा आपको ऐसा? बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए, क्योंकि जैसे दादा बोले वर्णी, बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए, बट ऐसा नहीं कि मतलब मेरे दिमाग में बस गया हो वाला, मतलब अच्छा, वो लड़ाई नहीं लड़ी नहीं कभी नहीं, तापसी को? क्योंकि दिल्ली में जब तक मैं थी 21-22 साल तक मैं नहीं बात करती थी अंग्रेजी में, ना कॉलेज में ना स्कूल में। डिबेट्स में जाती थी, जब इंग्लिश डिबेट होती तो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, वहाँ पे सिर्फ डिबेट तक के लिए। उतर के स्टेज से नॉर्मल लाइफ में दोस्तों से, घर पे हिंदी में ही बात होती थी। और अभी वो फिर ना जब 21-22 साल के बाद मैं साउथ गई, वहाँ पे हिंदी में इतनी बात नहीं हो पाती थी, तो मैंने इंग्लिश में बात करना शुरू किया रेगुलर लाइफ में। उस वजह से मेरा जो एक्सेंट था इंग्लिश का, वो धीरे धीरे, क्योंकि वो भी मुझसे इंग्लिश में बात करते थे ना, मैं भी उनसे इंग्लिश में बात करती थी, तो वो थोड़ा सा एक्सेंट चेंज होने लगा, तो मैं बहुत जल्दी एक्सेंट पिक कर सकती हूँ। अब ये चाह के भी ना चाहते हुए भी ना, अगर मैं किसी के साथ रहूँ ज़्यादा देर तक, मैं उसका एक्सेंट पिक करने लग जाती हूँ, बड़े अनकॉन्शियसली। सो वो मैंने साउथ से जब मुझसे लोग बात करते तो थोड़ा सा इंग्लिश का एक्सेंट उनका आने लग गया मेरी इंग्लिश में, बट जैसे ही मैं हिंदी में बात करूँ वो प्रॉपर दिल्ली का एक्सेंट। तो जब मैं मुंबई पहुंची तो लोग, जब मैं इंग्लिश में बात करूँ तो लगे मैं साउथ इंडियन हूँ, और जब मैं हिंदी में बात करूँ तो लगे ये तो नॉर्थ से है, दिल्ली से है, या पंजाबी एक्सेंट की हिंदी है इसकी। तो कुछ अजीब सा मिश्रण हो गया था मेरे लैंग्वेज के अंदर, पर मुझे कभी भी ये अप मार्केट डाउन मार्केट वाली फीलिंग नहीं आई है। ब्रीफली वो कॉलेज स्कूल टाइम पे लगता है ना कि इट्स मोर फैंसी टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, जहाँ मुझे कभी समझ नहीं आती थी। आई टेल यू माई वीकनेस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश समटाइम्स, मतलब आई रियली स्ट्रगल। तो मैं जब बाहर जाती हूँ US में, तो मेरी मतलब आई लव UK एक्सेंट। सम लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड स्कॉटिश इंग्लिश, उनको डिफिकल्ट लगता है, मेरे को वो बहुत चीज़ें समझ में आती है। I don't know why, it's just a thing. So my sister, she can understand American accent really well. I understand Scottish or UK accent really well. So कुछ है बट मेरे को नहीं समझ में आता है। मेरे कई बार बड़ी फनी सीन्स हो चुके हैं मेरे साथ न्यूयॉर्क जाके, कि मैं वो मांग कुछ रहा है, मैं बोल कुछ रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा था उनका। मेरे ख्याल से पर हिंदुस्तान में भी इस चीज से थोड़ा आगे निकल गया है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम लोग इतना जज नहीं करते लोगों को अंग्रेजी के लिए। मेरी एनलाइटमेंट इस बात को पता कब हुई थी, ज़्यादा ट्रैवल करके। व्हेन आई वेंट टू यूरोप, मुझे मैं वहाँ जाकर रियलाइज़ किया कि एवरीवन इज जस्ट सो कंफर्टेबल एंड ओके विद द फैक्ट कि उनको मतलब एक कॉमन लैंग्वेज नहीं आ रही है, एंड दे आर ओके, दे आर नॉट ऑकवर्ड अबाउट इट एट ऑल। तो हम क्यों ऑकवर्ड फील करते हैं कि हमें लगता है कि हमें उतनी इंग्लिश नहीं आती है नॉट, दो आई फील कि वो नेसेसिटी समटाइम्स इसलिए हो जाती है। हिंदी भी, मुझे लगता है लोग हिंदी को भी लेके बहुत ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, मानकीकरण को लेके कि हाँ, सही ढंग से उच्चारण नहीं। हिंदी में जैसे मैं ही पिछले इंटरव्यू में तापसी का कितनी बार ठीक करा आपने मेरा, मैं फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। कौन सा वर्ड था? शौक 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 शौक, शौक ही बोलती है। हाँ, अभी नीचे इंटरव्यू में शौक 3 बार बोला इसने, मैंने कहा क्या बोल रही है यार ये। ऐसे ही है सर। नहीं, अब हमें परेशानी नहीं होती, मुझे नहीं होती। हाँ। मैं इस बात से आगे निकल गया हूँ। अच्छा, दिन गुलजार साहब से बात कर रहा था। हाँ। तो मैंने गुलजार साहब को बोला कि लोग ना फूल बोलने लगे हैं, फूल नहीं बोल पाते हैं, तो गुस्सा आता है मुझे। तो उन्होंने कहा इसको सीरियसली मत लीजिए, भाषा चेंज होती है, भाषा चलायमान है और बात समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगा गुलजार जैसे आदमी जो भाषाविद हैं और भाषा को तोड़ मरोड़ के ऐसे करके दुनिया भर की बदमाशियां कर लेते हैं भाषा के साथ, उनको अगर इतनी परवाह नहीं है तो मेरे ख्याल से वो मुझसे ज्यादा सही होंगे। कबीर चौराहा में एक ये भी सबक टाँका जाना चाहिए। हाँ ये इनका घर है वहाँ, वही है ना? कहाँ है कबीर चौराहा? मुझे नहीं पता, बनारस में होगा। गई हो बनारस? नहीं। अच्छा। कबीर चौराहा में कबीर बड़े हुए थे, वो पाए गए थे लहरतारा नाम की एक जगह में, एक ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है। मैं भाषा में इसलिए दाखिल हो गया तापसी और अनुभव, क्योंकि जब आप लोग आ रहे थे तो अमूमन होता है कि मेरी टीम रिसर्च करती है हाई स्कूल में आप लोगों के कितने नंबर आए, इंटर में, क्योंकि वो हमारी ताकत है।
मतलब हाई स्कूल के नंबर? नहीं, हाई स्कूल के नंबर नहीं, वो डिटेलिंग। अच्छा वो ठीक है, पर हाई स्कूल के नंबर क्यों? अरे नहीं है भाई, बहुत कम थे क्या? नहीं मतलब हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल क्या 10th के? जी, हमारे यूपी में 10th को हाई स्कूल बोलते हैं। मुझे नहीं, यूपी में हमारे यहाँ पे सिर्फ 10th 11th 12th पता है मेरे को हाई स्कूल लो स्कूल नहीं इट्स पता। नॉट अबाउट हमारे यहाँ, वो एक्चुअली ऑल्सो अब सिस्टम भी चेंज हो गया है शायद। बोर्ड वाला तुम लोग तो सीबीएसई आईसीएसई पढ़ते हो ना? सीबीएसई बोर्ड है, बड़े कमजोर बोर्ड होते हैं, बड़े नंबर आते हैं उसमें। हाँ जस्ट बिकॉज हमारे नंबर आते हैं कमजोर बोर्ड हो गया तुमको पता हमारा, है ये कोई यूपी बात नहीं है। आई प्रोटेस्ट जस्ट बिकॉज यहाँ पे बोर्ड होगा। 12वीं का टॉपर 84-85% में ढेर हो जाता है। नहीं आता होगा उसको ज्यादा, हमारे को नहीं, ज्यादा पेपर आता है। मुश्किल, सिलेबस ऐसा मुश्किल। आप मानते हुए आपको नहीं आता, आपके मुश्किल यहाँ तब तो लगता है ना सर। अंग्रेजी में 100 नंबर दे दिए जाते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी में किसी के 100 नंबर आ सकते हैं, नहीं मेरे तो नहीं आए, पर लोगों के आते हैं। मुझे नहीं पता ऐसे लो सर। तो मतलब आती होगी इंग्लिश उनको, या चेक करने वाले को नहीं आती होगी, मेरी क्या गलती है उसके अंदर? भाषा में 100 नंबर। हाँ सर, तो चेक करने वाले को नहीं आती होगी ज्यादा। अरे भाषा है कि गणित है? अब मुझे क्या पता, बट आप जस्ट जेलस वेरी मच। तो मैं जब इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, रिसर्च सामने आई, तो मैं बहुत सोचने लगा, चूंकि आप लोगों को इस कैमरे और इंटरव्यू के पार की दुनिया में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मानता हूँ कि किस चीज़ पे बात करें, क्योंकि थप्पड़ पे तो आप लोग खूब बात कर रहे हैं, तो उस पर तो जाहिर सी बात करेंगे। और एक जो आपकी स्क्रीनिंग के बाद एक शख्स ने कहा था कि मुझे पता नहीं ये कितना कॉन्शियस था या ये खूबसूरत और ज़रूरी इत्तेफाक की तरह था, कि एक फ़िल्म आती है जो मज़हब के बारे में बात करती है, मुल्क, एक फ़िल्म आती है जो ज़ात के बारे में बात करती है, आर्टिकल 15, और अब थप्पड़ आ रही है जो जेंडर के बारे में बात करती है। तो कितने हमारे यहाँ ये जो थप्पड़ पड़ते हैं हम लोगों को, जाने अनजाने कई स्तरों पर होते हैं, कभी भाषा के स्तर पर, कभी जेंडर के स्तर पर। अब जब ये आपको फिल्म सुना रहे थे, पहला ब्रीफ, तो वो क्या था? जैसे ये हम लोगों को बता रहे थे कि यार ऐसी एक सोच रहा हूँ, बिल्कुल वैसी, या कुछ डिटेलिंग थी तापसी को पहले? इतनी डिटेल थी कि एक हैप्पी कपल, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता, एंड शी कांट टेक इट। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई विल डू दिस, ओनली आई विल डू दिस। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा पर्सनल किस्म का सवाल है। ऐसे वो बिल्कुल ईमानदारी से बताना, तुम सच्ची मुच्ची की बिल्कुल, और नहीं बताना हो तो भी ईमानदारी से बोलूंगी, नहीं बताऊंगी। अच्छा, ऐसे जैसे इनने आर्टिकल 15 बनाई और बहुत बढ़िया ढंग से लिखी गई थी, खूब तारीफ भी हो रही, ऐसे जलसी होती कि यार मैं आर्टिकल 15 भी कर लेती। मैं कर सकती थी, मैं करने वाली थी, नहीं की, क्योंकि वेट नहीं कर रहे थे मेरे लिए। और तुमने सांड की आंख को डेट्स दे रखी थी? सांड की आंख 2 साल से दूसरी लड़की को ढूंढ रही थी, और फाइनली जब मिली और ये डेट्स मैच हुई, उसी टाइम सर तो मतलब होलसेल में पिक्चर बना रहे हैं, तो उनको जोर से आई थी आर्टिकल 15, तो उनको जोर से बनानी थी, तो सर कुडंट वेट। तो ऐसा रोस्टर चल रहा है, जैसे एक तापसी एक आयुष्मान, एक तापसी, अब अगली फिल्म जो है अनेक, वो आयुष्मान के साथ। कौन सी? जी आपने सही सुन लिया, पहली बार में ही, अनेक। अभी पता नहीं आपने, क्योंकि आप तो टाइटल भी बहुत बदलते हो, कानपुर देहात को आर्टिकल 15 कर देते हो। अच्छा टाइटल है अनेक। अच्छा, अब जरूरी टाइटल लग रहा है, पर मुझे पता है टाइटल में आप बहुत लास्ट टाइम में खेल भी कर देते हो। तो अगली फिल्म के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। हाँ, अगली वैसे अभी भी वो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहाँ अटकी है? कहीं नहीं अटकी है। कब रिलीज होगी? आ जाएगी 2-3 महीने में। मैंने वो फिल्म में मुझे कुछ काम करना था, वो मैंने कर लिया, तो इसकी वजह से थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा, थप्पड़ मारा है कभी किसी को? झूठी सच बोलो। स्कूल में ना कूट के आती थी ये? नहीं मारती थी यार इतना, वो थप्पड़ ऊपर नहीं मारते हैं, वो जस्ट डिफेंस होता है जो यहाँ लिखा हुआ है। डिफेंस में थप्पड़ मारा है? नहीं, वो लड़की मारा भी का नहीं है, नाम जिसको तूने मारा होगा। मैंने कभी नहीं मारा। मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ, बट मारती नहीं हूँ मैं किसी को, मैं मार नहीं सकती। आपने मारा? बहुत। पहला? नहीं यार, मैं करता था मारपीट, सॉरी, सड़क पे। किस बार? पहला थप्पड़ किसको मारा था? पहला तो पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, पर मेरा जिसको हम लोग की भाषा, डोमिनेंट सबसे, जिसको हम लोग की भाषा में बोलते हैं खुला हुआ हाथ है, हाँ। तो मेरा थोड़ा खुला हुआ हाथ था। अभी भी है? मतलब अगर कोई इसके साथ बदतमीजी कर रहा होगा तो मैं मार सकता हूँ। और आपके साथ कर रहा होगा तो शायद बर्दाश्त, महिला के साथ कर रहा होगा तो सर्टेनली मार दूंगा।
मेरे वाले को फिर भी बर्दाश्त कर लूँगा। ट्विटर पे नहीं करते बर्दाश्त, वहाँ खुला आता है। वहाँ खुला आता है, हिंसा नहीं है ना वो, शारीरिक। अच्छा, ये जैसे आपने कहा इसके साथ कोई कर रहा होगा तो मार दूंगा, मेरे साथ कर रहा होगा तो नहीं मारूंगा, इसको कहाँ फिट करते हैं? मतलब ये क्या प्रोटेक्शन है, शिवलरी है, क्या है ये एग्जैक्टली? शिवलरी तो खैर बिल्कुल नहीं है। वो एक जिसको कमरेडरी बोलते हैं, कमरेडरी नहीं है। साथी के लिए ज्यादा उद्यत हूँ, अपने लिए बर्दाश्त कर लूंगा, अपने कंपेनियन के लिए, अपने साथी के लिए, अपने कलीग्स के लिए, दोस्त के लिए नहीं करूँ, ऐसा कुछ? हालांकि मतलब ये सब कन्फेस करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा ये भी मानना है कि किसी के ऊपर भी हाथ उठाना गलत है। मतलब मैंने जो पहले कभी किया है या जो मुझसे अभी भी कभी हो सकता है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। बट एक सर्टन दौर की हम पैदाइश हैं और बड़े हुए हैं, और तो वो अपनी सोच का एक गढ़ा हुआ हिस्सा है एक, तो वो इंस्टिंक्टिवली हो जाए तो हो जाए, पर अगर आप उनसे बिठा के बात करोगे तो उसको जस्टिफाई नहीं, गलत है। ये भाई साहब जब बोल रहे हैं रजत जी, तो इनकी दाढ़ी के बाल उस पे रगड़ रहे होंगे माइक पे, है थोड़ा सा रगड़। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं, इनका है दोष। मेरी आपका जवाब सुनते सुनते नजर चली गई। अच्छा, आपकी स्टाइलिश टी शर्ट में खरोंचे ना आ जाए हमको तो ये। अगर 20 मिनट से ऊपर का इंटरव्यू होता तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ। अच्छा, कैमरा ऑफ करवा के आए हो? हाँ, 20 मिनट ज्यादा मैं एक कपड़े नहीं पहनता। ये बहुत फैल रहे हैं। ये गैस हो चुके हैं, ये गैस हो चुके हैं इस समय। ये बाहर खड़ी है वो कपड़े लेके है, जैसे वो 20 मिनट जैसे हो जाएगा ना, नहीं वो दूसरी है, दूसरा का अलग काम है। अच्छा, ऐसे अलार्म लगा रहता है। मैं सरमायादार, जागीरदार उस किस्म का इंसान हो गया। तो जैसे आपने एक खबर पढ़ी थी और फिर उसको आपने डेवलप किया क्योंकि बड़ी जोर से आई थी और मुल्क लिख गई। बहुत जोर से आती है इनको। हाँ, विच इज गुड ये नहीं कि जोर से आती है, बहुतों को आती है। ये उसको उसकी तार्किक परिणति तक ले जाते हैं। व्हाट डज इट मीन? समथिंग मतलब टिल द, हाँ ओके दैट मैं समझ गई थी इमोशन, जज्बात समझने चाहिए। फीलिंग्स, हाँ फीलिंग्स। अच्छा, उसमें दीर्घ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है? नहीं, थोड़ा it's हर्ष से बोलना पड़ता है। फीलिंग्स। वो क्या होता है जब आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है ना, तो फिर आप बिगाड़ के बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, उसके साथ आप फिर व्याभिचार करते हैं। हाँ। भाषा के साथ। जैसे मेरी पत्नी जो है वो मुझे बहुत टोकती हैं क्योंकि वो बचपन से ही अंग्रेज़ी के स्कूलों में पढ़ी कि तुम ये गलत बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये, मैं उस शब्द को और घुमा देता हूँ। जैसे मैंने एक दिन बोल दिया कूपों, तो उसमें कूपों क्या होता है? कूपन होता है। तो मैंने कहा नहीं ये फ्रेंच में कूपों होता है। तो ये आइडिया जो पहला ऐसे कि ऐसा कुछ हो सकता है, चलते फिरते सिगरेट पीते, स्कॉच पीते, तो टॉयलेट छोड़ दी मैंने, नहीं पीता है। कैसे? यूं के यूं ही, यूं तो नहीं होता। यूं ही छोड़ी। मतलब क्या, जैसे पी और बोला आज के बाद नहीं पीऊंगा? वो पक रही थी दिमाग में 2-3 महीने से कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत ही घटिया चीज़ है, सिगरेट नहीं पी जानी चाहिए। हर सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बुरा है। वो श्वास तो जो बाहर में गया, अरे नहीं, वो चीज़ ही घटिया है, वो उसको छूना ही नहीं चाहिए। पहली बार भी नहीं पीनी चाहिए। पहली बार पी तो फिर जिंदगी भर छोड़ने की कोशिश करोगे। कहाँ पी थी? बनारस क्या नहीं? बनारस, आपने लौरा गिर में। कभी नहीं ट्राई की? लौरा भी जानते हैं? जबरदस्ती पे आई थी मुझे पिक्चर पे कि किसमें? मनमर्जिया में? मुझे तो ग्रीन टी और मिंट लीव्स रोल करके मुझे दी गई थी सिगरेट। आपको जो अनुराग बनाता रहता है अपनी लपेट पे, उसी वही देता तो है उसके अंदर ग्रीन टी, बिकॉज अनुराग यू नो देयर सर्टेन डायरेक्टर जिनके साथ मैं अपना हक जता सकती हूँ। तो चाहे वो सर हो, चाहे वो कश्यप हो, तो उनके साथ You call him sir? हाँ। अच्छा, मतलब मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी। No, I call him sir and awkward thing is I call कश्यप। हाँ तो ठीक है, उम्र का भी तो फासला है, तो इतना तो है। वो हाई स्कूल का लिख रहा था जब आप शिकस्त बना रहे थे। क्या लिख रहा था? वो हाई स्कूल का एग्जाम लिख रहा था जब आप शिकस्त बना रहे थे। जरा उससे पूछिए। काफी साल तक हाई स्कूल में था। बम्बई, हाँ वो बम्बई मुझसे पहले पहुंचा है। नहीं दादा, आप शिकस्त बना चुके थे वो। नहीं हाँ, वो 95-96 में गया है। हैं? हाँ 95 में गया है। हाँ, शिकस्त आपने 93 में बनाया।
93-94 में, हाँ रफली उसी समय से कश्यप को जानता हूँ मैं। हाँ। हाँ तो तुम ग्रीन टी पी रही थी? ग्रीन टी लीव्स वर रोल्ड इन सिगरेट का जो पेपर। मन मर्जी आना। हाँ, क्योंकि मेरे को सिगरेट नहीं पीती हूँ तो नहीं आती है पीनी भी। वो दूर से कैमरा ऑन करके ना छोड़ दिया जाता था कि एक भी पफ अगर सही आएगा ना तो कट कर देंगे फिर। सो मैं लगी हूँ जब भी उनको लगे दूर से कि सही अरे कट। कैसे लगती ग्रीन टी का धुआं? नो टेस्ट, इट्स जस्ट वो धुएं वाली जलने वाली स्मेल आती है मुंह में और कुछ नहीं। बदला में उन्होंने स्लिम्स दी थी मुझे पीने के लिए, वो इतना गंदा था कि उन्होंने ना सब। स्लिम्स क्या होता है? वो पतली सिगरेट होती है जो। अच्छा, पतली लंबी वाली। हाँ, तो उन्होंने वो बैक शॉट लगाया है, बस धुआं निकल रहा है क्योंकि वो इतना, जो नहीं स्मोक करता है उसको वो पता चल जाता है कि स्मोक नहीं करता है। तो मैंने कोशिश करी, प्रैक्टिस करी थी मैंने, बट वो नहीं करी है तो नहीं। भर के धुआं छोड़ रही होगी। हाँ। इतने नए वाले जो बर्बाद करते हैं सिगरेटें। तो भाई मेरे को बोला गया था कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता शॉट, इसमें तो पीनी पड़ेगी क्योंकि वो सिगरेट का रेलेवेंस है उस फिल्म के अंदर, तो कर दी मैं। अच्छा, हम लोग एक ऐसी दुनिया में हैं दादा कि कई बार थोड़ा जानबूझ के उन फैक्ट्स को ह्यूमनाइज करते करते उनसे दूर रहना पड़ता है। जैसे हम लोग खबरें पढ़ते हैं, छोटे की जो हमें बिल्कुल शुरुआती खबरें याद हैं, स्टोव फटने से नवयुवती जली, ये अभी भी अखबारों में खबर छपती है। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि मेटलर्जी ने इतनी तरक्की की है, हम ऐसा स्टोव क्यों नहीं बना पाए जो फटे नहीं, है ना। और इन खबरों को पढ़ते पढ़ते आदत सी पड़ जाती है। इट इज़ नॉट ओके, लेकिन आदत पड़ जाती है कि अच्छा ऐसा तो होता ही है। किसी को भी थप्पड़ मारना इज नॉट ओके। और आदमी जब औरत को थप्पड़ मारता है तो वो सिर्फ आदमी का आदमी को थप्पड़ नहीं होता है, अलग होता है, उसमें एक वो झंडे। तो कैसे आए दिमाग में कि जो बिल्कुल ओके नहीं है लेकिन ओके हो गया है, उसको नए सिरे से बताया जाए, ताकि जहां वो खबरें छपती हैं स्टोव फटने से नवविवाहिता झुलसी, वहां तक बात पहुंच जाए। क्योंकि वहां तक पहुंचनी बड़ी जरूरी है। यहाँ तो है उस हेडलाइन की वजह से दूसरी लेयर्स भी होती थी कि वो स्टोव फटने से नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो तो स्टोव नहीं फटता था कुछ, हाँ वो दहेज कमाया होता था, ऐसा भी होता था, वही होता था। तो नहीं यार, वो पता नहीं, मेरा शायद कुछ आक्रोश है बहुत ही क्रिमिनल, मतलब लॉ का क्रिमिनल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत आपराधिक लगता है जो मुल्क में हमने जिसकी बात की या आर्टिकल में बात की या अभी इसमें हो रही है, इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हम उसके साथ जिंदा रहते हैं और दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये ऐसा ही है। तो आर्टिकल 15 में मुझे इस बात से ज़्यादा गुरेज और परेशानी है कि जो ऑपरेस क्लास है वो भी ओके, ये ऐसा ही है, हम नहीं छू सकते ना, अभी साफ जा रहे हैं। मतलब वो जो आदमी उसमें उतरा था मैनहोल में फिल्म में, उसको मैं बिठा के बात करना चाह रहा था, तू बैठ ही नहीं रहा था, कुर्सी ला के रखी, दो आए थे, दोनों नहीं बैठ रहे और हंस रहे थे लोग, भीड़ लग गई थोड़ी तो सब हंस रहे थे कि मतलब देखो साहब बैठने को बोल रहे हैं, और वो बोला नहीं आप बोलिए ना सर, बोलिए ना। मैं कहा नहीं बैठोगे तो नहीं बोलूँगा। फिर अंत में दोनों में से एक बैठा, दूसरा नहीं बैठा। तो ये हमने अपराध किया है। वैसे ही एक महिला शादी करे और ये तय हो जाए कि अब उसका कोई करियर नहीं है, ये अपराध है मेरे ख्याल से। और मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जहां पे पति के करियर को लेकर के पत्नी ने बोला कि ठीक है मैं मेरा करियर परस्यू नहीं करती। ये बातें की जानी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने फिल्म में कहा भी है, उस दिन बड़े पत्रकार लोग तो पहुंच नहीं पाए थे, स्क्रीनिंग थी। ये मेरे लिए था लास्ट सेंटेंस। ओह, अंत में आए थे पत्रकार थे, पहुंच नहीं पाए थे। तो मेरे को तो दिखे थे, मतलब पूरी पिक्चर नहीं, देखी वो ना? अंत में आए थे, पूरी नहीं, मैंने अटेंडेंस उसको विशेष मुख्य अतिथि बोलते हैं। ओके, उफ, वेरी पॉश। तो फिल्म में आप अगर देखते हैं, जब भी आप वक्त मिलेगा तो आप देखेंगे, इस समय मिलना चाहिए ना, समय की तो किल्लत रहती है बड़े लोगों को। हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े लोगों के छोटे छोटे दोस्त हैं, उनकी नौकरियों का और काम का दबाव इतना है कि फिर वो
काम के दबाव की बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हमारे पे भी दबाव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम उस दिन भी कह रही थी कि सोने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्लीप डिप्राइव्ड, और ऐसे हम लोग को डॉक्टर लोग बताते हैं, सब बुजुर्ग भी बताते हैं कि नहीं सो तो आंख के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो मेकअप हो जाता है ना फिर उसके बाद। तो असलियत में भी है गड्ढे अंदर। हाँ होंगे, मतलब तभी तो मेकअप हमने करके अच्छा कर लिया उसको सब कुछ। ऐसे दबाव ये भी रहता है जेंडर में, मेकअप का प्रेशर? नहीं मेरे को अच्छा लगता है तैयार होना, जैसे आज में मुझे लग रहा है। हाँ। Can I change? Is it 30 minutes up? It's been half an hour. पर कई लोगों के ऊपर प्रेशर भी रहता है तापसी। होगा, बिकॉज एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि थप्पड़ जो है 28 फरवरी को आ रही है। हाँ। थप्पड़ 28 फरवरी को आ रही है, तापसी पन्नू के लीड रोल में है, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर के भी। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? नहीं मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। इसको अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, वही अनुभव सिन्हा जो ट्विटर पर एक्टिव रहने के अलावा फिल्में भी लिखते और बनाते हैं ऑन द साइड। और मुझे ट्विटर पे लोग बोलते हैं, ट्रोल होते हैं, जा काम कर ले, थोड़े पैसे कमा ले। मैंने पिछले 2 साल में 4 फिल्में रिलीज करी हैं, तू मुझे अब तो काम कर रहा हूँ। नहीं पहले भी कर रहे थे। तो 28 फरवरी को रिलीज हो रही है, जिसको मृण्मयी लागू और अनुभव सिन्हा ने लिखा है और तापसी लीड रोल में है। ज़रूर देखने जाइए। मैं अपनी पत्नी के साथ और अपने एक सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ 28 तारीख की रात को देखने जा रहा हूँ, शुक्रवार को पंचकुला में। अच्छा, चंडीगढ़ में? थिएटर भी बता देंगे, लोग आ जाएंगे वहाँ पे। एक सेट ऑफ पेरेंट्स वहाँ रहते हैं ना, विनिंग पेरेंट्स, सास ससुर के साथ। सास ससुर, आई एम नॉट फाइन विद दैट टर्म। Why? अरे वो बड़ा फर्जी सा टर्म है, सास ससुर, वो माँ पिताजी हैं। ना मैं बस, बाकी तो भावना। हाँ वही है, इसीलिए तो माँ पिताजी हैं, वो सास ससुर नहीं है। फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स। अरे यार तुम लोग। तो इसमें मृण्मयी इस प्रोजेक्ट में कब आके जुटी? 28 फरवरी को जो फिल्म थप्पड़ रिलीज हो रही है उसमें। 28 फरवरी को जो फिल्म थप्पड़ आ रही है 2020 28 फरवरी 2020 को जो फिल्म आ रही है उसमें मृण्मयी जो है, मुझे लगता है मैं आर्टिकल शूट करा था मार्च अप्रैल में। कौन है ये बहन जी, जरा इनके बारे में बताइए। मृण्मयी, राइटर्स बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती है। बहुत बेहद सज्जन, महिलाओं में सज्जन ही बोलते हैं, आप जेंटल शब्द तलाश हैं आप, कोई नया शब्द? जेंटल हिंदी में क्या होता है? महिलाओं के लिए नहीं, जेंटल इज जेंटर न्यूट्रल। जेंटल नहीं, मतलब हिंदी में क्या होता है? एनीवे, तो बहुत समझदार, भद्र, जेंटल के लिए जो शब्द यूज होता है, भद्रा, जेंटलमैन, भद्र पुरुष, ऐसे शब्द आते हैं। भद्र महिला है। भद्र महिला। और वो गुलाब गैंग में कंटिन्यूटी सुपरवाइजर थी। कंटिन्यूटी सुपरवाइजर, आपको दर्शकों को बताना पड़ेगा कि क्या होता है। मुझे खुद नहीं पता आज तक। मुझे सेट पर जो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जवाब दे रहे हैं और जवाब देने के क्रम में ये इनका ये पैंट या मोजा बदल जाए या घड़ी बदल जाए या ये डब्बा उधर का इधर आ जाए, है वही होता है ना कंटिन्यूटी। ये इन्होंने जो बुंदे पहन रखे हैं, ये फैले हुए पत्ते वाले, वही रहे हैं उस पर्टिकुलर सीन में, चाहे वो सीन टुकड़ों में 4 दिन बाद शूट हो रहा हो। करेक्ट, इस प्रकार की चीजें। हाँ। तो वो थी। उसके बाद फिर वो, उसका पति भी मेरा दोस्त है। ऐसे आप लोगों को पता है नहीं क्या स्कूल में शेयरिंग इज केयरिंग? नहीं, सब खा जाएंगे। तो देखो अभी भी नहीं दे रही। आउटसाइडर नहीं बताया गया। चलो अभी तक तैयार हो आप तो, चलो हाँ भूखे हो गए आप। तो आई थिंक जनवरी में उससे मुलाकात हुई पिछले साल। उसके बाद हमने बहुत बातें की, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दादा ये बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। बातें मतलब कैसे बातें की? आपने प्लॉट सुनाया, इनपुट कैसे आए, कहा जरा आप। एक मोटी मोटी कहानी थी मेरे दिमाग में, तो वो मैंने उसको सुनाई। कैसी कहानी है, अब कुछ दिन बाद मिलते हैं, जाओ सोचो इस पे, लिव विद इट। जैसे मेरे साथ एक और फिल्म पे काम कर रही है इस समय, तो इस वक्त वो मेरे जीवन से जा चुकी है। अच्छा। अब वो मुझे रिलीज के बाद मिलेगी। बीच बीच में कोई फोन आता है, ये आर्टिकल पढ़ो,
ऐसा कर लो, ये कर लो, वैसा। तो वो करते करते फिर हम लोग, मैं तैयारी कर रहा था ये शूट करने की आर्टिकल, तो उसके पहले वो चाहती थी कि मेरे साथ बैठ के मैं जितना भी मेरे मन में था मैं बोलूं। तो फिर मैं चला गया शूटिंग करने। तो फिर वो मुझे, जो हर 7 दिन पे शूटिंग में ब्रेक होता है ना, तो हमने तय ये किया था कि उसकी पिछली रात वो कुछ भी लिखेगी तो मुझे भेज देगी। तो वो सब कहानी स्क्रीन पे नहीं लिख रही थी, वो कुछ भी लिख के भेजती। 10 पेज 12 पेज आए तो मैं रात को पढ़ लेता था या अगले दिन सुबह पढ़ लेता था। फिर अगले दिन जिस दिन ब्रेक होता था उस दिन 1 घंटे उससे फ़ोन पे बात करता था। फिर 7 दिन बाद फिर 7 दिन बाद फिर। तो इस तरीके से जब तक मैं लौटा तो कुछ शायद 25-30 पेज कुछ लिखे आ चुके थे। फिर हमने साथ बैठ के एक पूरा फ्लो डिसाइड किया। लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके बाद फिर बेचारी वो गई, उसने एक दिन जाके कुछ 100 पेज लिख दिए, 100-120 पेज लिख डाले। तो फिर क्योंकि मैं बिजी था, उसके बाद मेरे ख्याल है जब ये आर्टिकल रिलीज हुई है ना, उसके बाद फिर हम दोनों ने साथ बैठ के लिखना शुरू किया है। पर तब तक ये हो गया था कि उसके मन में जो कुछ था और मेरे मन में जो कुछ था वो सब कागज पे आ चुका था, और फिर एक तरीके से देखा जाए तो 0 से लिखाई शुरू हुई। और फिर उसके बाद हम लोग हमेशा हमने साथ बैठ के ही लिखा। तापसी, आपने वो नोट्स देखे हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं? फाइनल आपको स्क्रिप्ट मिलती है ऐसे स्पाइरल बाउंड वाली? ड्राफ्ट मिलते बतेरे। हाँ, मतलब जब स्क्रिप्ट फॉर्मेट में होते हैं कि प्रॉपर अच्छा डायलॉग वायलॉग के साथ सब कुछ है, तो मैं उनसे बोलती हूँ आप एक बार तसल्ली कर लो कि आपका पहला ड्राफ्ट है ऐसा कि जो आप मतलब दे सकते हो पढ़ने के लिए, वो देना। क्योंकि वरना छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ूंगी या बहुत माइनर चेंजेस के साथ अगर पढ़ूंगी तो वो मेरी सेंस ऑफ जजमेंट चली जाती है। अंग्रेजी, हिंदी या हिंदी जो रोमन में लिखी जाती, कैसे पढ़ती हो? मेरे को कुछ भी चलेगा, बट जनरली स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी जो रोमन में लिखी जाती है वो मिलती है जनरली। देवनागरी पढ़ने में असुविधा होती है? नो, बिल्कुल नहीं, पढ़ती हूँ, जो वो देते हैं वो पढ़ लेती हूँ। हमारे तीनों में लिखी जाती है। अच्छा। देवनागरी और रोमन। तो जो सॉफ्टवेयर जिस पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो पहले देवनागरी नहीं एक्सेप्ट करता था। कौन सा सॉफ्टवेयर है? फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट। तो अब करने लगा है। तो हमको, मुझे भी मजबूरन रोमन में लिखना पड़ता था। अच्छा। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रोमन। जब भी मुझे देखोगे ट्विटर फेसबुक पे भी, जब मुझे हिंदी लिखनी होती है तो मैं देवनागरी में लिखता हूँ। अब तो एक बटन दबाओ तो हिंदी आता है। उसमें ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। हाँ। रोमन में पढ़ने में हिंदी ज्यादा समय लगता नहीं है, होता। क्योंकि वो पढ़ने के बाद कई बार प्रोनाउंसिएशन, अच्छा ये नहीं, ये वो ऐसे प्रोनाउंस करना है, ऐसे नहीं करना। हिंदी में जल्दी पढ़ा जाता है। फिर हमारे यहाँ उसको रोमन में कन्वर्ट किया होता है, फिर उसको अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था डायलॉग्स का। बिकॉज आप बता रहे थे आपके DOP एक मोस्टली मैंने, हालांकि थप्पड़ में नहीं है, थप्पड़ में तो अपना शौमिक है। तो DOP वो जो बहुत सारे कैमरे वाले भाई साहब होते हैं, उनके जो सबसे पप्पा फिगर होते हैं उनको DOP बोलते हैं। नहीं गलत है। नहीं, फिर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है DOP। वो जो पाश्चात्य दुनिया में जो DOP का रोल होता है वो ये होता है कि वो तय करता है कि कौन सा लेंस लगेगा और इस इमोशन को कैसे कैप्चर किया जाएगा। उसमें डायरेक्टर का कोलैबोरेशन होता है, लेकिन ही इज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। फिल्म का कलर करेक्शन कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, उसके डिसीजंस ऑर्डर फॉलो करने से कहीं ज्यादा सब वो कन्विंस करता है आपको। आप उसको बताते हैं कि मैं ऐसा सीन करने जा रहा हूँ कि ये सौरभ यहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ये होगा। देन वो आपके साथ बैठता है, जिसको हम शॉर्ट डिवीजन कहते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है एक शॉट इसका वहां से लेना चाहिए, उससे खालीपन अच्छा दिखेगा। तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, वहां से लो। तो वो बताता है आपको, वो आपका जिस विचार को आप कन्वे करना चाहते हैं वो बेसिकली हाँ डायरेक्टर से ये पूछता है कि इस सीन से क्या चाहिए आपको, और फिर वो बताता है कि ये DOP का कंट्रीब्यूशन होता है कि मैं ये चीजें आपको इस देने में, ये इमोशन डिलीवर करने में आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आप उसको अप्रूव करते हैं, आप लड़ते हैं, वो आपसे लड़ता है, वो रूठ जाता है, वो नाराज होकर वहां बैठ जाता है। हाँ, वो DOP होता है। और हमारे हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पुराने जमाने में, बहुत ज्यादा पुराने जमाने में नहीं, हम डायरेक्टर लोग, ये मैंने किया है, मैं
दोनों दौर में हूं कि हम कैमरामैन को बताते थे कि कैमरा यहां रखो, ये वाला लेंस लगाओ, मुझे इतना चाहिए, नहीं थोड़ा सा कम करो, इतना, हम इतना तक बताते थे पहले। अब मैं नहीं बताता। ये जो मेरा सीक्वल है उसमें मैंने अब कैमरामैन से ज्यादा बातचीत नहीं करता। और ये लड़ने की गुंजाइश देते हैं, लड़े कहीं कोई ऐसे? नहीं, मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, मतलब कि ये ऐसे क्यों कर रही है या ये नहीं, वो जनरल क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। हाँ। कि ये इससे क्या होगा, ये किस तरीके, ये जो लाइन है ये किस तरीके से बोल रही हूँ, सरकास्टिकली या सीरियसली या सीधा या घुमा के, मतलब कुछ नहीं, वो तो सवाल हो गए अपने। हाँ, वो सवाल ही होते हैं। तो ये क्या शूट के पहले की रीडिंग के दौरान कि शूट के दौरान भी लगातार चलती रहती है बात? नहीं, शूट के पहले हो जाती है सर। जब भी ड्राफ्ट लिखते हैं वो देते हैं, फिर मैं अपने पॉइंट्स बना के आती हूँ और फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, वैसा तो ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसे हो तो, या मुझे समझ में नहीं आया ये, तो देन वी डिस्कस, ईदर आई गेट कन्विंस्ड और आई कन्विंस हिम, एंड then he writes another draft and then I read again, then again I'll come and ask him questions like that. सारे डायरेक्टर के साथ ऐसे ही करती हो? अब आप जुड़वा टू मत होना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे जो स्वीट है उसमें वो नहीं, you know our idea is not to get headlines कि मैं जुड़वा क्यों पूछूंगा। मतलब that's not a script that I'll go and question ना कि लॉजिक क्या है इसके अंदर। वो पता है कि लॉजिक के लिए नहीं कर रहे हैं, but most of the films of mine I work like that. कश्यप हो, सर हो, शुजॉय हो, everyone I question. मुझे यहाँ पे पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले थे, बाबू कुछ फिल्में करते हो क्योंकि वही करने आए हो, और कुछ फिल्में करते हो क्योंकि मुंबई में रहने की एक कीमत होती है। नहीं, मैंने उसके तो ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, है ना? मैं जुड़वा टू पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, पूछ भी सकते हो। मेरे पास पूछने के लिए और भी चीजें हैं, और वो तो उस पर तुम पहले भी बात कर चुकी हो। एक हम लोग नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है शब्दार्थ, और मैं सारे सेगमेंट्स के पायलट आप ही लोगों के साथ शूट करता हूँ। तो ये नया सेगमेंट आज ही से हम गिनी पिग है। नहीं, आप गिनी पिग नहीं है। ऐसा होता है ना कि भरोसा है कि कर लेगा, वो बात है लोगों है। तो हम लोग उस पर शब्दार्थ पे आएंगे, मैं शब्द बोलूंगा और आपको जो उस शब्द को, तो ये जो भी थप्पड़ जो 28 तारीख को आ रही है उसके पहले पूछोगे कि उसके बाद में पूछोगे? 28 फरवरी 2020 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में जो फिल्म रिलीज हो रही है, तापसी पन्नू स्टारर अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन वाली थप्पड़। अनुभव सिन्हा जिन्होंने इससे पहले तुम बिन, सीहॉक्स, कैश, सीहॉक्स, नहीं, मैं जो मुझे पसंद है वो गिनाऊंगा ना, मतलब इतना तो आप ये अब नहीं है। इन्होंने सीहॉक्स बनाई है जिसमें माधवन था और निक्की अनेजा थी, और वो बहुत सही सीरियल था। और इन्होंने कुछ बहुत अच्छे जो बिल्कुल जब पहली दफ़ा रीढ़ की हड्डी के ऊपर गिलहरी दौड़ती है अपनी पूंछ के साथ, वैसे वाले म्यूज़िक वीडियो बनाए। और तुम बिन बनाया जो आज भी पीले पानी के तीसरे राउंड के बाद बचता है घरों में। क्यों जी? पीले पानी के तीसरे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीते हैं ना अभी भी? वो तो नहीं छोड़ी ना? नहीं, शराब नहीं छोड़ी। शराब लेकिन मैं मतलब जब पीता हूँ तब पीता हूँ। सिगरेट में बहुत डेंजरस रूप से पीता था। तापसी, शब्दार्थ पे आएंगे। मैं अभी थप्पड़ पे बात करना चाहता हूँ जो 28 फरवरी 20 को रिलीज हो रहा है। कैसा आदमी है एकदम, है। तो ये सवाल मैं आपसे हर बार पूछूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर फिल्म करने के बाद आप में कुछ जुड़ता है और कुछ घटता है। थप्पड़ करने के बाद एक जो लड़की है तापसी पन्नू, उसमें क्या जुड़ा? विल यू बी मोर लेस फॉरगिविंग, मोर क्रिटिकल? मतलब पेशेंस का लेवल थोड़ा बढ़ गया। बर्दाश्त का नहीं। हाँ, मतलब बर्दाश्त नहीं, पहले सुनो। भाई साहब को पानी दीजिए। ओ हाँ। उसकी छिलका लग गया गले में। और छिलके के ऊपर, मूंगफली के ऊपर पानी पीते हैं तो खांसी होती है, ऐसा भी तो बोला था छोटे में। हाँ, नहीं? हाँ, छोटे की मैंने कोई बात याद नहीं रखी। बहुत चीज ऐसे बोल देते हैं जो कि सही नहीं होती। हाँ, मेरे सेंटा क्लॉज वाले मोजे में मेरी माँ संतरा रख देती थी। ये कोई बात हुई? मेरे को संतरा नहीं चाहिए, सेंटा क्लॉज संतरा रखे मोजे में। हाँ आंटी जी कितनी निकम्मी, एकदम संतरा रखती थी। संतरा मेरे को नहीं चाहिए, संतरा अच्छा सा गिफ्ट रखो। अरे हम लोगों को तो पता नहीं था सेंटा क्लॉज क्या, मोजा ही नहीं था। देखो इनको जी।
आप मुझे बता रही हाँ। थी थप्पड़ से क्या जुड़ा? तो ये जुड़ा कि मैं यूजुअली क्या होता है, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं एकदम से जवाब दे देती हूँ कोई चीज़ मुझे अगर अच्छी या बुरी जो भी लगती है। तो ये करने के बाद थोड़ा सा मतलब कि सुनो, थोड़ा सा एनालाइज करो, फिर बोलो। वो बढ़ गया मेरा वो एनालाइज करने का स्पैन। अच्छा। और ट्विटर पे? उधर भी मैं बहुत एनालाइज करके बोलती हूँ, उसके बाद ये हाल है। धर के रगड़ देती हो, बिल्कुल ठीक करती हो वैसे। आई डोंट थिंक मैं किसी को, एक तो मैं ना किसी को गाली देती हूँ, ठीक है, और ना ही मैं पर्सनल डिग लेती हूँ किसी पे। ये गाली नहीं देती है किसी को? मैं नहीं देती हूँ सर। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये नहीं देती है। हाँ, कोई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता। मैं गाली नहीं देती हूँ। हाँ गाली नहीं है, गाली नहीं है। मेरी यूएस सर्टिफिकेट एनलाइटमेंट है। मेरी यूएस सर्टिफिकेट की फिल्म थी आर्टिकल 15। हाँ। उसमें 6-7 जगह था और उधर मेरे को यूएस सर्टिफिकेट मिला तो गाली है। हुई अब तो भैया अभी भी नहीं बोल रहे। नहीं मतलब मैं गाली नहीं देती हूँ जनरल। हाँ, थप्पड़ में यूज सर्टिफिकेट है और उसमें भी है। नहीं, थप्पड़ तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि इस देश की थप्पड़ वो जो 28 फरवरी 2020 को आ रही है। अरे कभी भी आ रही हो, चाहे 28 फरवरी 2020 को देखो, चाहे 2030 में देखो, 2040 में देखो। 20 में देखो। हम इतनी जरूरी बात कहने जा रहे हैं, उठ के गले लगा लोगे, लेकिन नहीं तरह से। यार आपने ना अरे ये महंगा। नो आई गॉट 4 मॉम। भैया हमारे सामने महंगी चीजें बर्बाद हो। मैं ये चाहता हूं कि थप्पड़ जैसी फिल्में, एक ज़माने में एक चालू नारे की तरह कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य तो अब ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, गो कि पढ़ा जाना चाहिए। सिनेमा खूब देखा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के हर बॉयज़ स्कूल में 5वीं कक्षा के पहले ही थप्पड़ और थप्पड़ जैसी कई फिल्में दिखाई जानी चाहिए। बिकॉज दिस इज़ नॉट ओके वाला वो जो पार्ट है, वो सिर्फ तभी शुरू नहीं होता जब आप बड़े हो जाएं या आप एक निश्चित किस्म की समझदारी हासिल कर लें, वो छोटे से ही हो जाता है। तो आप 2020 में देखें, 2030 में देखें, 2040 में देखें, कब देखेंगे वो अनुभव सिन्हा के प्रोड्यूसर्स की चिंता है, किस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे वो भी इनकी चिंता है। पर मेरी एक पत्रकार के तौर पे, एक पुरुष के तौर पे, नागरिक के तौर पे चिंता ये है कि आप ऐसी फिल्में देखें, दिखवाएं और उस पर खूब खूब बात करें। मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ का ट्रेलर 2 बार दिखाया और कहा मारियो मत। सच में समझ गए हम। नहीं मतलब इट्स नॉट फनी, मतलब मैं उसको नहीं मार सकता, वो मुझे नहीं मार सकती। मतलब नॉट दैट कि हम मारते हैं, पर ये चीज तापसी हमको बार बार अपने आप को रिमाइंड भी करानी होगी। भले ही हम कितना भी, जैसे इन्होंने कहा ना कि मुझे नहीं लगता कि मैं मारूंगा पर मैं मार सकता हूं, इसे ना कहीं झगड़ा होगा, कुछ होगा। जबकि मैं कह रहा हूं कि नहीं, महिला को, पुरुष को, किसी को भी, यू सेड ना कि विचार के तौर पे गलत है किसी को भी मारना, पर मार सकता हूं किसी एक कंडीशन में। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं ही करना है, मतलब वो ऑफ लिमिट है। जैसे आप मरने के पहले नहीं मरते हो ना, आप 10,000 चीजें ट्राई करते हो पर आप जहर नहीं ट्राई करते हो ना। तो समथिंग ऑफ दैट नेचर। सो प्लीज वॉच इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली फिल्म। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अनुभव सिन्हा का कि वो ट्विटर की लंतरानियाँ, जो ज़रूरी भी हैं। लंतरानी क्या होता है? लंतरानी मतलब आप जो कुछ भी वहाँ शोखियाँ बिखेरते हैं। अच्छा। उसके अलावा कुछ ज़रूरी फिल्में बना रहे हैं और इसके बाद जो फिल्म आने वाली है वो भी ज़रूरी है, पर उस पर तब बात करेंगे जब वो आएगी। और तापसी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूंगफली के दाने में जितना भी जिंक मौजूद है वो तुम्हारे मस्तिष्क को यूं ही उर्वर रखे। और तुम उर्वर माने? सर वो पता पता होगा। नहीं सर, नहीं। उर्वर तुम्हारे मस्तिष्क को उर्वर रखे, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रखे? नहीं। ओह अच्छा, एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग फर्टाइल, सिमिलर लाइक फीलिंग्स। लाइक आप फीलिंग समझो ना, मैं फीलिंग समझ रही हूँ। और उर्वरक माने जानती हैं? हैं? उर्वरक सर अभी शुरू हो गया क्या वो जो पूछने लगे थे? शब्दार्थ? नहीं अभी नहीं। यूरिया वगैरह जो जितने भी ये मृदा की जो उत्पादन शक्ति है उसको बढ़ाने वाले अवयव हैं। ओहो, अवयव। अभी मैं पजल आउट का गेम खेलने लग गई हूँ अब मैं। फर्टिलाइजर्स को उर्वरक बोलते हैं
अच्छा ओके। बहुत खूबसूरत शब्द है ये संस्कृत का। हाँ सुनने में अच्छा लग रहा बना है। हुआ है। और थप्पड़ जो कि 28 फरवरी को रिलीज हो रही है 2020 में, वो आप परिवार के साथ देखने जाएं। पीआर वाले हमें देखने आ गए हैं, इसका मतलब वक्त कम बचा है, इसलिए हम मूव करेंगे शब्दार्थ की तरफ। कितने एंकर हैं जो ऐसे बोलते हैं? 17 बार बोल चुका हूं देखने जाएं। कितने एंकर्स ने बोला? तुम एंकर हो? है एंकर होता है वो जो सवाल पूछता है। हमको अवार्ड मिला, आपको पता है, इनाम मिला है परसों। आपको बड़ा अवार्ड मिला है, मुबारक हो। हाँ थैंक आपकी यू। पूरी टीम को जो बाहर नहीं बैठी है। 2 अवार्ड मिले हैं, एक मिला है बेस्ट एंकर डिजिटल में। क्या बात कर रहे हो? हाँ पर अवार्ड का आजकल कोई भरोसा नहीं। हाँ, तभी तो मजा नहीं आ रहा आपको मिलकर। पर वो टीम खुश है बहुत, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है टीम। मतलब शक्ल एक होती है पर उसके पीछे की जो मेहनत है। और दूसरा मिला है बेस्ट डिजिटल न्यूज चैनल का लल्लन टॉप को। अरे वाह वाह वाह, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं, आप मैंने भेजे भी हैं जो वीडियो देखे हैं, बड़ा अप्रिशिएट किया है मैंने उन वीडियोस को। मतलब बड़े मजेदार वीडियोस होते हैं। ये भी पेड प्रमोशन नहीं था। नहीं था भाई, मैंने देखे हैं। ये एकदम से पता नहीं कहाँ इसको ट्विटर में मिल जाते हैं कुछ वीडियो या चंक्स, और फिर ये बेच देती है एकदम से। तुमको बेचती है? हाँ इन्हीं के वीडियो। शुक्रिया अनुभव सिन्हा। मुझे नहीं पता है कि आपको इस देश के कितने नागरिक कितनी दफ़ा शुक्रिया बोलते हैं, पर शुक्रिया मुल्क, आर्टिकल 15 और अब थप्पड़ बनाने के लिए, है ना। और अपने कंधों पे हर वक्त ये बोझ महसूस करिएगा, बोझ की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह, कि अब भटकने की गुंजाइश नहीं है ना। टाइम भी नहीं है। लौंडपना एक ही बार विदाई लेता है। ललतरानी शब्द सीखा नहीं आज, है पसंद आया। इसने देते सीखे। हमारे यहाँ पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को क्या बोलते हैं? बहुत प्यारा टर्म है। सोच समझ के बोलना, समझ में आना चाहिए पहली बात तो। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को बोलते हैं चिकोलाइट मॉडी। वो क्या होता है? देखो मैं कहा तो तुम समझ में बहुत आना ही चाहिए। चिकोलाइट मॉडी हो। चिकोलाई मॉडी होता है लड़की बुंदेली में, चिकोलाइट मतलब बढ़िया, फुल ऑफ लाइफ, तेज तर्रार, सिलबिल्ली सी। अभी सिलबिल्ली समझ नहीं आ राजस्थानी में भी है ना। हाँ, वो धौलपुर तक बेल्ट है ना पूरी, चंबल वाली। शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत तापसी पन्नू से करेंगे, है ना। लेडीज फर्स्ट, लेडीज नहीं फर्स्ट का नहीं है। तुम बहुत स्पोर्टी हो। इनकी मिड लाइफ क्राइसिस चल रही है, इनको थोड़ा सोचने समझने का वक्त दे देते हैं, है ना। तब तक ये ताव भी देते हैं थोड़ा। कपड़े चेंज भी कर सकते हैं बीच में। I need to change। पहला शब्द है च्युइंगम। क्या करना है उसका? क्या च्युइंगम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? एक पिंक से कलर की चिप सी चीज जो ऐसे खिंचती है। खिंचती है। यही गोली दी थी घर वालों को बाल कटवा के। हाँ, ये तो मैंने बोल रखा है, ये ऐसे में क्रिएटिविटी जागी थी मेरे। खाती हो च्युइंगम? नहीं। बहुत हिसाब। कोई तुम लोग पास ऐसी गैजेट भी होती है सीक्रेट, जिसमें क्या क्या खाया तो ऐसे कैलोरी फीड हो सब? नहीं मैंने वो सब नहीं किया। इतना मैं ध्यान नहीं रखती। मुझे ना एक तरीका समझ में आ गया अभी तो फिलहाल में, क्योंकि एक पिक्चर के लिए एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, बट यूजुअली मैं कोई इतनी अग्रेसिवली कैलोरीज ये वो सब नहीं काउंट कर रही होती। मेरे को के लड्डू खा लेती है। हाँ, मतलब वो समय पता होना चाहिए किस समय खाने हैं, जब बॉडी, न्यूट्रिशनिस्ट है ना ये। हाँ, जो बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी। है, बताती हूँ इनको। ये तो वो करते हैं ना, वो शूशा क्या होता है, ताई ची। हाँ, नहीं वर्कआउट नहीं बताती, खाना किस समय पे क्या खाना चाहिए। स्क्वाश खेलती हूँ। वेरी गुड। मैं स्क्वाश पीता हूँ। सर आपसे अब 28 फरवरी थप्पड़। हाँ, आप ये बोलो, आप रिपीट बीच में। लंच बॉक्स अच्छी चीज है बहुत। मैं 2 लेके जाती थी स्कूल टाइम पे, क्योंकि एक खत्म हो जाता था लंच से पहले। अभी क्या है आपके लंच बॉक्स में? अभी तो कभी ऐसा होता है जैसे मुंबई में शूट है तो अपना लंच बॉक्स मैं लेके जाती हूँ। मैं एक बारी एक पिक्चर देखने गई थी, जो किसी ने मुझसे बोला था देखो हम ये रीमेक करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर आपके साथ, तो मैं अपना लंच बॉक्स साथ लेके गई थी। जब इंटरवल हुआ तो मैंने वहाँ पे लंच बॉक्स खोल के टेबल पे खाना खाया अपना, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्या जा रहा है, इसलिए आई प्रेफर टू हैव लंच बॉक्स। खाने का लोड रहता है जैसे शूट कर रहे होते हैं कि खाना कैसा बहुत लोड होता है खाने का। मेरे सेट पे खाना मतलब उतना ही सीरियस मैटर है जितना शूटिंग। खाना इज ये शूट कहाँ की? लखनऊ। आप लखनऊ एंड दिल्ली। पर मेरे डिस्कशन शूटिंग से पहले से शुरू होता है। खाने में क्या? कि नहीं शूटिंग के दिन नहीं, लखनऊ जाने से पहले
कि सागर खाना कहाँ से आ रहा है इस बार? सागर भाई साहब के एडी नहीं, ये ईपी है, EP अच्छा ईपी सॉरी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो सागर खाना कहाँ से आ रहा है? तो बोला सर यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं। तो पूरा ऐसा ये बहुत, और ये इसमें लोगों को लाइट मैटर नहीं है। अगर मैंने बोल दिया सागर रूम से निकल के जा रहा था मान लो, हमने कहा सागर खाने का क्या कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा और फिर वो ऐसे इट्स अ चैप्टर। तुमने राम आसरे की गिलोरी खाई? हाँ खाई ना, किन्ने खाई थी। पान की जैसे दिखती हुई एक मिठाई थी, एक बार अच्छा फिर खाई तुम होगी। मिल जाती हो, नोट्स भी नहीं लेती हो? नहीं नोट्स इसको बहुत पसंद नहीं आई थी मुझे भी। I don't have a sweet tooth apart from मुझे fruit भी things. वो ओवररेटेड लगती है। सौरभ शुक्ला पागल है उसके लिए। सौरभ पता नहीं 5-5 किलो खाता है महीने की, जो जाता है सौरभ के लिए 1 किलो गिलोरी। राम आसरे गिलोरी कथक सीखा है मैंने बहुत दिल से, आता है कोई यूज नहीं करता। पिक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा जबरदस्ती घुसा दिया प्लीज ऐसा लगा। इसको इसके नोट्स लिए जाएं। थप्पड़ में भी नहीं किया? किया ना? नहीं किया है, लेकिन जो तुम पहुंच नहीं पाए ना, तुम नहीं तो बिजी थे ना। तुम 28 फरवरी 2020 को यार कितना तानाखोर इंसान है ये। ऐसे ही अभी कभी दिल करता है करने का? हाँ करती हो? नहीं बट कर नहीं पाती। आई रियली वांट। अब पता क्या हो गया, अब मोटिवेशन अब मुझे चाहिए कि कोई मुझे ऐसा कहे कि अच्छा मैं यूज करने वाला हूँ या वाली हूँ पिक्चर के अंदर ये, तो रिफ्रेश योर स्किल्स। सो आई विल रिफ्रेश माई स्किल्स बिकॉज आई हैव लर्नड इट फॉर 8 years. So I think I just need little refresh course and then I'll be back on track. राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नोट और बहुत बुरा लगता है जब लोग गलत कथा करते हैं ना टीवी के ऊपर, फिल्मों में, वो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। जब सही पैर का चक्कर नहीं लेते ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के। तो बट चलो ठीक है, अपनी भी बारी आएगी। झुम्मंदी नादम पहली तेलुगु फिल्म। क्या था उसमें? पहली रिलीज फिल्म भी थी? हाँ पहली रिलीज फिल्म थी। ये वेटरी की पिक्चर है? नहीं वेटरी की आर्ट-कलम है। आर्ट-कलम पहले साइन की थी पर रिलीज हाँ शूटिंग भी आर्ट-कलम की पहले स्टार्ट करी थी बट रिलीज पहले झुम्मंदी नादम हो गई थी क्योंकि आर्ट-कलम में बहुत सीजी वर्क था, काफी समय लग गया उसको। सीजी क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ तो क्या इस वजह कहानी से थी इसकी? झुम्मंदी नादम की एक लड़की है, बाहर से आती है, NRI है, और एक म्यूजिक पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, और एक लड़का है जो म्यूजिशियन है जो इंडिया में ही है, उसके पड़ोस में आती है एंड टेक्स हिज हेल्प, दे फॉल इन लव एंड देन रेगुलर टिपिकल कमर्शियल फिल्म स्टोरी। आनंदो ब्रह्मा, हाँ मेरी पहली फिल्म जिसमें मैंने प्रॉफिट शेयर लिया। वाओ, टेल अस अबाउट इट। उन्होंने सीरियसली ये बहुत ही वो वाला वाव नहीं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा बढ़ गया, पर वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट है वो अपने आप में। हाँ तो पहली और इकलौती फिल्म अभी तक जिसमें मैंने प्रॉफिट शेयर लिया था, क्योंकि वो पिक्चर तेलुगु में मेरे पास आई थी उस समय जिस टाइम मैं हिंदी में काफ़ी बिजी थी, तो उनको पहले तो लगा था कि ये करेगी नहीं, बट फिर भी चलो एक बार ही पूछ के देखते हैं। वो मेरे को पसंद आई कॉन्सेप्ट, बहुत ही फनी कॉन्सेप्ट था। इट्स अ हॉरर कॉमेडी बट मोर ऑफ कॉमेडी, वेरी नॉट मच ऑफ हॉरर। हाँ और जब मेरे पास आए तो कहते हैं वहाँ पे पैसे नहीं है इतने देने के लिए, बट आपके हमें कुछ 20-21 दिन चाहिए शूट के लिए, 30 दिन में पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, बर्डन मत करो पिक्चर को मेरे रेम्यूनरेशन के की वजह से, बट चलो प्रॉफिट शेयर करते हैं। एंड दे वर वेरी इमीडिएटली ओके विद इट। सो मैंने सोचा कि क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया था कि मैं मतलब पैसा, ऑब्वियसली यू वांट टू बी पेड राइटफुली फॉर योर वर्क, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग यू आर वर्किंग फॉर। तो मुझे लगा था कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं इतना रिस्क तो ले सकती हूँ। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगी, नहीं आएंगे पैसे, मेरी लाइफ से क्या जा रहा है, मेरे 21 दिन मैं उसको कहीं और रिडीम कर लूँगी, जो मैंने वो 21 दिन के पैसे खोए होंगे वो कहीं और से आ जाएंगे, बट ये वर्थ है रिस्क लेना, तो मैंने लिया। नेक्स्ट वर्ड इज कंगना रनावत। A very good actor. That's the first thing that comes in my mind. Okay. अनुराग कश्यप। A very good human being. कोई ऐसी चीज है अनुराग कश्यप की जो आपको लगता है कि ज्यादा लोगों को नहीं पता है पर पता होनी चाहिए, मतलब when you say कि वो इतना डार्क नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं उसकी पिक्चरों की वजह से। वो एक्चुअली रियल लाइफ में काफ़ी फनी सा, और वो एक मतलब बिल्कुल ही लाइट। थप्पड़ देके सबसे ज्यादा बोर हो गया है। हाँ मतलब बहुत
उस टाइप का पिक्चर देख के आया मेरे मशी सा। मुझे गले मिलके बोला कितना रुला दिया सर, कितना रुला तो दिया। सांड की आंख देख के भी रोया था? हाँ वो भी तब भी रोया था। तो वो उसकी इमेज इज वेरी क्या कॉन्ट्रास्ट वो टू। प्रीमियर में भी रोया था? क्योंकि उसे जब घर पे देखी तो शांत दिखाई तब भी रोया था। हाँ रोया था वो। जब भी 2 बारी उसने देखी है प्रफुल, एक बार तो आधी देखी थी, फिर पूरी देखी थी, तब भी रोया नहीं, था। वो पूरी देख के जब आया ना हाँ घर पे, हाँ वो रोया था। अमिताभ बच्चन, लेजेंड। अरे नो सीरियस, पहला वर्ड आप सोच रहे हो दिमाग में, या फिर मेरा ऐसा को स्टार जिसके साथ मेरा हिट रेट काफी अच्छा है। हाँ, मायावती। आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट उनके घर के बाजू में हमने शूट की थी है ना, उनके घर के बाजू में शूट किया था ना हमने। ममता बनर्जी। बंगाल आता है दिमाग में, दीदी वो आता है। स्मृति ईरानी। If you ask me right now, very graceful, unexpected post from her side. There might be few people who aren't aware about the background, so please tell them. हाँ, स्मृति मैम ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे थप्पड़ का ट्रेलर, और मैं सुबह उठी 6 बजे तो मेरे को बड़े मैसेज आ रखे थे कि मैम ने पोस्ट, स्मृति ईरानी हैज पोस्टेड अबाउट थप्पड़ एंड वो। तो मैं बौखला के एकदम, मतलब मैं जो कूदी हूँ बेड से कि क्या हो गया। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने सर को भी भेजा लिंक कि ये लिखा है और ये पोस्ट किया है, एंड वेरी वेरी सरप्राइज्ड, because not because of anything else, but just because she's an active politician. I've not really received any kind of this kind of vocal love for any film of mine from any active politician before. So that was my first biggest surprise. So that was like कि अच्छा, मतलब कुछ genuinely हमने impactful इतना बना दिया है कि even she felt so strongly about it. That was my reaction. अनुभव सिन्हा, शब्दार्थ। ये तो शब्दार्थ थे ये। ले, मुझे लगा पता नहीं क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, आप चाह रही मैं आपसे ऐसे शब्दों के अर्थ पूछूं? अभी तक तो इतना मजाक बना रहे थे मेरा, ये शब्द पूछ भी, मुझे लगा और भी ऐसे कुछ पूछोगे। जैसे चिरपोटन शब्द सुना? नहीं। चिरपोटन। नहीं। और लबड़ घोंगो। क्या लपड़? लबड़ घोंगो। ये ऐसे कुछ भी बना के बोल रहे हैं। अरे नहीं, लपड़ घोंगो। चूचू कत्तानिया वर्ड सुना है? चूचू कत्तानिया। नहीं। तो ये वर्ड होते हैं ना, तुमने नहीं सुने? डपोर शंख सुना है तुमने? अभी मैं पंजाबी के वर्ड ढूंढ के लाती हूँ। हाँ, बोलो जैसे। मैं ढूंढ के लाती हूँ। मेरे को पंजाबी भी आती है, तो सर टेक इट इजी। ओ प्लीज, इतनी भी नहीं आती होगी सर। अच्छा हेलो, मैं हंसराज हंसकी और सरदूल सिकंदर के वीडियो बनाता था और उनसे पंजाबी में बात करता था। सरदूल सिकंदर पे भी शूट किया? जी हाँ, सुरजीत सिंह बिंद्रकिया भी शूट किया है। अरे वाह, कौन सा वाला? याद नहीं, इतना गाने देखना यार। शब्दार्थ, अनुभव सिन्हा, जिनकी फिल्म 28 फरवरी 2020 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के भी। और दूर के भी। अच्छा, ये इसकी लाइन जैसे फिक्स है कि ये हर बार जोड़ेगी, और दूर के भी। पहला शब्द है सलमान खान। तो मुझे एक मिनट गेम समझा दो। कोई गेम नहीं, दरअसल ये है कि ये आप नाम लेते ही मेरे मन में क्या आ रहा है। हाँ, बहुत क्योंकि हमें तो कोई खूबसूरत, किस्सा याद आ जाता है। बहुत खूबसूरत आदमी। हाँ। और Why did you call you stupid? हैं? उन्होंने आपको स्टूपिड क्यों बोला था? मुझे स्टूपिड बोला था? हाँ, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता होगा? आपने कहीं बताया होगा तभी तो हमें बाय पता होगा। गॉड नहीं पता। हाँ, वो तुम बिन के टाइम उसने बोला था कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे कहानी लेके? यू स्टूपिड, व्हाई डिडंट यू कम टू मी? जब वो ऑफ कैमरा भी ऐसे करता है। नहीं, वो तो लाइफ में है। One of the most good looking men I've seen on this planet. सलमान। हसीना मोइन। हसीना मोइन, मेरी जो राइटिंग की तारीफें लोग करते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा मुतासिर हूं मैं किसी की राइटिंग से, तो वो हसीना मोइन है। What is मुतासिर? मतलब इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस, Influenced is the word. इन्फ्लुएंस। मानते हो ना मेरे को? मान रहे हो ना? आई एम टू गुड। चलो। कैश। कैश इज गुड। Oh, I so fucked it up. What happened? कैश ना एक्चुअली इतनी खराब जो हुई। लिखा गया, नहीं, वो शूट नहीं हो पाया। वो क्या हुआ बाद में, कुछ बड़ी फिल्में होती है ना जो फाइनेंशियल मेस बन जाती हैं,
उसके बाद ये एक्टर डेट दे रहा है, वो एक्टर नहीं डेट दे रहा है, पर फिर भी फिल्म कंप्लीट करनी है और रिलीज करनी है, तो उस सीन को ऐसे एकोमोडेट कर लेते हैं। और ये वो फिल्म थी जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो बाप होता है फिल्म का, उसके बच्चे उसके हाथ से निकल गए थे। और वो क्या होता है अंततः, मैं एक्चुअली चाहता तो मेरे फिल्म पे मैं मेरा नाम नहीं डालता, क्योंकि फिल्म के साथ ऐसा कुछ हुआ था, बहुत सारा कुछ। पर वो मनमोहन शेट्टी साहब इन्वॉल्व थे फिल्म में, वो मतलब दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था जिस दिन मैंने तय किया था कि ये फिल्म मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा, उन्होंने कहा था कि तेरा बहुत नुकसान होगा। ही वाज राइट। वो मेरे आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी आज ही उनका मैसेज आया। बेकिंग, आई लव इट। मतलब मेरा बस चले तो साल में ना 2 महीने में सिर्फ बेकिंग किया करो। खाया कुछ? इन्होंने बनाया नहीं है कुछ। बिस्किट खाए होंगे तुमने मुल्क के टाइम पे। मैं मेरे कमरे में हाँ, आपने दिखाए थे मुझे जो पड़े होते हैं, मैंने हाँ। खाए नहीं हुए। बिस्किट पसंद नहीं है मुझे। बिस्किट मेरे कमरे में, जब ऑफिस में जो 2-3 मर्तबानों में, मर्तबान समझती है, हाँ, जार्स। मर्तबानों में मेरे हाथ के बनाए हुए बिस्किट रखे रहते थे। असदुद्दीन ओवैसी। यार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उस आदमी से बरवक्त इस वक्त। वरना वो अमूमन समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिन में जो कुछ उन्होंने किया है, मेरा भरोसा उस आदमी से उठ गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं इतना ज्यादा डिसएग्री और किसी से नहीं करता जितना उनसे करता हूँ। अरविंद केजरीवाल। बहुत अच्छी इंटेंशन, बहुत अच्छी संभावना। भूषण कुमार मित्र, एक ऐसा मित्र जिससे मेरी बहुत सारी शिकायतें भी हैं, झगड़े भी हैं, पर वो अंततः वो हम लोग साथ ही काम करते हुए मिलते हैं। रीमिक्स 2 चीजें हैं, रीमिक्स या रीमेक्स। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं 10 बहाने का जो किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। ऐसे बात करो, इसी मैंने कहा आई अंडरस्टूड यू टॉकिंग अबाउट रीमेक्स। आई थिंक अभी जो शेखर कपूर ने भी जो बोला है ना, उसमें बात है, उसमें थोड़ी सी जान है। वो क्या होता है ना, कुछ चीजें जैसे मिस्टर इंडिया है, वो एक आइकॉनिक फिल्म है और उसमें डायरेक्टर का भी रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ धन के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं रीमेक करना बहुत पसंद नहीं करूंगा। जैसे मैंने अभी बॉब डिलन का गाना बजाया था आर्टिकल 15 में, तो मुझसे पूछा था उन्होंने कि आप क्या इसका करने वाले हैं। मैंने कहा मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ बजेगा जैसा है वैसे का, और कवर वर्जन भी नहीं बजेगा, बॉब डिलन की आवाज बजेगी। उसके लिए मेरे दुनिया भर के घोड़े खुल गए। आखिरी शब्द, इतने इशारे हो चुके हैं वहां से पीआर वालों के। बीटेक मैंने किसी अच्छे इंजीनियर की सीट खराब किया है ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। पर कई चीजें बुनियाद में ऐसी दफन होती है ना जो हमें लगता है कि नहीं, बट फिर भी मेरी जगह कोई और इंजीनियर बन सकता था ना उस साल। पर ऐसे तो बहुत, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। उससे मुझे क्या फायदा हुआ वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन एक इंजीनियर की सीट खाई मैंने। हाँ भाई, नहीं, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे को अच्छी लगती थी पढ़ाई करना, और इंजीनियरिंग ईआर अपने नाम के आगे लगवाया था मैंने। बैक आपकी तो पक्का हर साल मैं डिस्टिंक्शन से पास हुई हूँ मैं। नहीं, वो हम भी हुए। 2 बीटेक वाला आज आप बस इनको चलते चलते, आपने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, आप बता दीजिए मुंबई की पहली रात, शराब और 2 लोग, जावेद अख्तर, सुधीर मिश्रा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं जिस घर में रहता था सुधीर अपना वीरेंद्र सक्सेना के साथ, एक्टर हैं आप जानती होंगी, तो रात को उस जमाने में जावेद साहब शराब पीते थे। अच्छा, आप नहीं पीते? जावेद साहब को शराब छोड़ के मतलब ऐसा उससे ज्यादा साल हो गए जितने साल। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बच्चा भी जानता है कि रेड लाइट पे रुकना है, ये उस तरह का तथ्य है? नहीं, इंडस्ट्री में जावेद साहब शराब नहीं पीते, ये तथ्य है। अच्छा, सर्वविदित तथ्य है। तो वो अब बहुत सारी पी के आए थे और फिर भी एक बोतल लेके आए थे, और सुधीर मिश्रा, और फिर वो रात भर बैठ के शराब पी गई थी। और हम उस छोटे शहर से आए थे जहाँ बड़ों के सामने आप शराब नहीं पीते हैं, और अगर पीते भी हैं तो स्टील के ग्लास में पीते हैं ताकि पता न चले कि क्या पिया जा रहा है, पर्दा, हिजाब। तो हम रात भर स्टील के ग्लास में शराब पीते रहे और वो लोग अपने खूबसूरत गिलासों में शराब पीते रहे।
और उस रात अपन तर गए। किक मिलती है तापसी सच में, ऐसे बड़े लोगों के साथ दारू पीने में ना बड़ी किक मिलती है। नहीं मैं मेरा जोर दारू पे नहीं है, वो बड़े लोगों की संगति है। वो संगति है जिसमें वो बहुत खुल के बात करते हैं और आपको लगता है कि यार ये जो चीज यूं ही बोल दे रहे हैं उसके भी कितने मतलब है। हाँ तो अच्छा लगता होगा when people around are drunk, it's nice. That's why I don't like And making people sense. who don't get Drunk drunk. and making sense. And So- sharing some experiences Yes, rather. yes, It's yes, fun. yes. तो भाई चुटिया बहुत अच्छी बनाई है जिसने भी बनाई है। आज के ललन टॉप अड्डा में इतना ही। ये अड्डा सजा क्योंकि 2 ललन टॉप के दोस्त यहाँ पर आए जिनकी फिल्म आ रही है। तो 2 ललन टॉप लोग भी आए। बोलो तुम बोलो, ये बात तो तुम्हें बोलनी ये क्यों खुद ही बोल दूं, आपको बोलनी चाहिए ना हमारे बारे में। अच्छा 2 ललन टॉप लोग आए, तो इनका और हमारा नहीं पता, तापसी पन्नू बहुत ललन टॉप। थैंक्स। तुम ऐसे ही जोर जबरदस्ती सब मनवा लेती हो। फिल्म आ रही है 28 फरवरी 2020 को और आपके नजदीकी और दूर के भी सिनेमाघरों में। कुछ आप बोलना चाहते हैं? थप्पड़ 28 फरवरी 2020 अभी तो बोला, रिपीट क्या कर रहे हो? बस वही। जरूर आपके नजदीकी सिनेमाघरों में अपनी पत्नी, अपनी बहनों, अपनी माताओं, अपनी बेटियों के साथ जाएं। नहीं ये पुरुषों के साथ भी जाएं प्लीज, ये पुरुषों को तो जरूर देखनी चाहिए, पुरुषों के लिए लड़कियों को भी है। 28 फरवरी 2020 पारिवारिक फिल्म, पारिवारिक रंगीन सामाजिक चित्र, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों से भी ज्यादा एक्शन और मारधाड़ से भरपूर। एक्शन मारधाड़ नहीं है बिल्कुल, रंगीन सामाजिक चित्र, रंगीन सामाजिक चित्र, मनोरंजन से भरपूर। मनोरंजन से भरपूर, मनोरंजन है, मनोरंजन है। एंटरटेनमेंट। सॉरी मैं तुमसे वो क्लीशे सवाल नहीं पूछ पाया कि तुमने उसको थप्पड़ मारने के लिए बोला सच्ची मुच्ची में और वो सारे, क्योंकि वो बहुत जगह पूछे। हाँ हाँ। टाटा, बाय। जय श्री राम।